और ये हमला रूस के प्रमुख क्षेत्र सिजरैन, रेजेन और क्राक्सडोर, जो इसकी प्रमुख ऑयल रिफाइनरीज है, वहाँ पर हमला कर दिया है। और जो इसकी सिजरैन वाली जो ऑयल रिफाइनरी थी, ये रोजनेट के अंडर में आती है। जो रोजनेट है, ये एरिया रशिया के लिए बहुत मायने रखता है। और यूक्रेन को भी पता था कि ये बहुत सही समय है रशिया पर हमला करने के लिए, क्योंकि रशिया की मोस्टली कैबिनेट भारत में है। और यूक्रेन को ये भी पता था कि रशिया की मेन मेन उसका जो पावर है, मेन उसकी जो ताकत है, वो है रिफाइनरीज। इसलिए रिफाइनरीज को भी तबाह कर दिया है। हालांकि उस समय पुतिन भारत की यात्रा पे थे और उनके चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी कि उनके देश में हमला हो गया है। हालांकि पुतिन ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए ज़रूर बताया था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन अपने क्षेत्र की रक्षा बिल्कुल कर सकता है, उसको अधिकार है। लेकिन यूक्रेन में कोई बाहरी आएगा, कोई नाटो आएगा, तो हम यूक्रेन पे हमला करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह था कि वो पहुंचते हैं रशिया, और पहुंचते ही 700 गोले गिरा देते हैं, 700 ड्रोन गिरा देते हैं उनके क्षेत्र में। और 700 गोले गिराने के बाद उनका बिल्कुल भी वो लुहांस और डोनेट्स्क देने के, जो लुहांस और डोनेट्स्क वाला क्षेत्र है जिसको रशिया ने कब्जा लिया है, वो बिल्कुल भी देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि यूएसए ने बहुत ट्राई किया था कि लुहांस और डोनेट्स्क यूक्रेन को मिल जाए, तो रशिया एकदम एकदम क्लियर है कि मैं लुहांस और डोनेट्स्क बिल्कुल नहीं दूंगा। और इवन खबर ये भी आ रही है कि जो रशिया है वो पोरखॉस रीजन जो यूक्रेन में पड़ता है, वहाँ तक एक रशियन आर्मी वहाँ तक घुस गई है। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।